क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का सी, जिसका यह फर्स्ट नंबर हमारा प्रश्न है। यदि निम्नलिखित वस्तुओं पर 8% बिक्री कर जुड़ता है तो प्रत्येक को खरीदने के लिए ग्राहक को कितना राशि भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 8%, ये हमारा है जो बिक्री कर है। बिक्री कर का मतलब होता है टैक्स। जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उस पर सरकार हमें उस वस्तु पे टैक्स जोड़ती है। तो टैक्स के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है 8%, यानी कि यहाँ पे पहला वस्तु दिया हुआ है चावल। 35 रुपये प्रति केजी के दर से कोई अगर चावल खरीदता है 10 किलो, तो उसे 10 किलो चावल खरीदने पे 8% का टैक्स लगता है। तो यहाँ पे यही हमें ज्ञात करना है कि 8% टैक्स पर 35 रुपये प्रति केजी के दर से 10 केजी चावल खरीदने पे जो टैक्स लगेगा तो उसका कितना कीमत होगा वही हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा फर्स्ट में है 35 रुपये प्रति केजी के दर से चावल है खरीदना है 10 केजी। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 35 रुपये पर केजी के दर से 10 केजी चावल अगर कोई ग्राहक मान ले जाए ये खरीदता है, सॉरी ये चावल होगा, यहाँ पे चावल खरीदता है तो उसे कितना रुपए देने पड़ेगा 8%, जबकि 8% उस पर कर लग रहा है, यानी कि टैक्स लग रहा है। तो इसका हो जाएगा हमारा ये 35 रुपये पर केजी है, यानी कि 1 केजी का कीमत है 35 रुपये। तो यहाँ पे 1 केजी का कीमत है 35 रुपये। तो यहाँ पे बोला गया है 10 केजी चावल के बारे में। 10 केजी का कितना हो जाएगा 10 गुने 35 हो जाएगा। 35 रुपये पर केजी चावल है, तो 35 रुपये पर केजी चावल के दर से 10 केजी हमें खरीदना है चावल। तो 10 केजी का कितना हो जाएगा, तो ये 10 गुना 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस करेंगे। अब इस पे टैक्स कितना लग रहा है, चावल जो खरीद रहा है उसको जो दाम देना पड़ रहा है ग्राहक को, उस पे 8% का बिक्री कर लगता है, यानी 8% टैक्स इसको देना पड़ रहा है। तो 8% किसका होगा, तो ये हो जाएगा 10 गुना 35, इसी का 8% होगा, इसका होगा तो इसी में 8% से हम गुना कर देंगे। तो ये इसका हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो जाएगा 35 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 350, और प्लस टैक्स लग रहा है 8%। तो जो टैक्स लग रहा है वो यही रुपए में लगेगा, तो इसी में हम 8 से गुना करेंगे तो ये 8% हो जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 गुना 35 और गुना में 8% है, तो ये 8/100 हो जाएगा। तो ये 1 शून्य से 1 शून्य, और ये 2 यहाँ पे 5 दूनी 10, और ये 5 से 5 सते 35। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 350, और प्लस ये हो जाएगा ये भी कटेगा, 2 से 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28। 350 प्लस 28 आ गया, यानी कि ये हो जाएगा 300 यहाँ पे 78 रुपये। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 8% टैक्स पर अगर हम चावल खरीदेंगे 35 रुपये पर केजी के दर से 10 केजी अगर चावल खरीदेंगे और उसमें 8% टैक्स लगेगा, तो ये इसका 8% टैक्स पे इसका कीमत कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 378 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड प्रश्न है, अगर हम 1750 रुपये वाला एक पंखा खरीदेंगे 8% की दर से, तो उसका कीमत क्या होगा। तो सेकंड में हमारा कितना है, ये है हमारा 1000, यहाँ पे दिया हुआ है 1750 रुपये वाला एक पंखा। यहाँ पे लिख लेते हैं 1750 रुपये वाला एक पंखा खरीदने पे 8% के दर से कितना 8% अगर टैक्स रहेगा तो कितना रुपया हमें पंखा खरीदना होगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1750 प्लस इसका 8% निकालेंगे
तो इस 1750 का 8% यानी गुना 8%, इस तरह से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1750 प्लस 1750 गुना 8/100। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 से 5 15, और 5 5 25, और ये 2 चौके 8। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1750, और प्लस में 35 चौके यहाँ पे हो जाएगा 140। ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0, और ये 5 4 9, और ये 7 1 8, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 1890 रुपये लगेगा। यहाँ पे जब हम 8% यहाँ पे बिक्री कर देंगे तो कितना लगेगा, हमें 1890 रुपये देना होगा पंखा खरीदने के लिए। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे सी नंबर प्रश्न है 28,750 रुपये वाले का अगर टेलीविज़न हम खरीदेंगे तो हमें कितना टैक्स देना होगा 8% के ब्याज से। तो ये हो जाएगा कितना, सी में हमें दिया गया है 28,750 रुपये वाला टेलीविज़न। ये टेलीविज़न हम 8% की दर से खरीदेंगे तो हमें कितना रुपए देना पड़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 28,750 रुपये का टेलीविज़न है। तो इस पर हमें कितना 8% का टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 28,750 गुना 8%, इसका क्या निकालेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 से 1 0, और ये 5 से 5 दूनी 10, और ये 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25, और ये 3 5 5 7 35, और ये 2 5 यानी 5 5 25। अब ये 2 चौके 8 कटेगा तो ये आ जाएगा 28,750, और प्लस में इसे गुना करेंगे 5 चौके 20 के 0 हाथ में रहा 2, और ये चौके 28 2 30 के 0 हाथ में रहा 3, 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 23। तो ये हमारा आ जाएगा 28,750 और 2300, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, और 3 10 के 0 हाथ में रहा 1 8, और 2 10, और 1 11 के 1, और 2 और 1 3, यानी कि ये हो जाएगा 31,050 रुपये। 8% टैक्स पे ये इसका कीमत हो जाएगा 31,050 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है 12% वैट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य है 2800 रुपये। वैट जोड़ने के पहले हेयर ड्रायर का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हेयर ड्रायर का हमें मूल्य पहले क्या था वो हमें ज्ञात करना है, और इसमें दिया हुआ है 12% वैट सहित, यानी ये भी टैक्स ही है। वैट का मतलब भी टैक्स ही होता है। तो 12% टैक्स के देने के बाद उसका मूल्य कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 2800 रुपये, और टैक्स देने से पहले उसका मूल्य क्या था वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वैट देने से पहले यानी कर देने से पहले क्या मूल्य था वो हमें ज्ञात करना है हेयर ड्रायर का। तो हम इसमें मान लेंगे कि माना कि हेयर ड्रायर का पहले मूल्य था बराबर X रुपये। यहाँ पे हम मान लेंगे कि हेयर ड्रायर का पहले कितना कीमत था, तो पहले यहाँ पे X रुपये कीमत था। अब इसमें प्रश्न के अनुसार जो बोला गया है उसे करेंगे प्रश्न से। अब इसमें बोला गया है प्रश्न में कि वैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य ज्ञात कीजिए, और 12% वैट सहित इसका मूल्य कितना था, तो 2800 रुपये था। तो 12% वैट सहित इसका मूल्य था 2800 रुपये अब है, और पहले से मूल्य कितना था तो वही हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि हेयर ड्रायर का पहले मूल्य था X रुपये।
तो यहाँ पे पहले 100 रुपये था और तो ये हो जाएगा 100 रुपये पहले मूल्य था, और इसमें हम जब ये टैक्स जोड़ेंगे तो कितना टैक्स जोड़ रहे हैं, तो 12% इस पे टैक्स लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं, तो ये जो मूल्य था हेयर ड्रायर उस पे लगा रहे हैं। तो x का कितना हो जाएगा 12%। जब इसका पहले ये था मूल्य और इस पे जब टैक्स 12% लगा रहे हैं तो x का 12% इसमें हम जोड़ देंगे, जो पहले मूल्य था उसी में हम जोड़ेंगे x का 12%। तो ये हो जाएगा हेयर ड्रायर का मूल्य टैक्स लगाने के बाद है। तो कितना हो जाता है बाद में, तो ये हो जाता है 2800 रुपये। तो ये बराबर हो जाएगा, जब यहाँ पे पहले मूल्य था 100 रुपये और 100 रुपये का अगर 12% इसमें हम जोड़ देंगे पहले वाले क्रैमुल में, तो ये मूल्य हो जाता है 2800 रुपये। ये पुस्तक में ही दिया हुआ है प्रश्न में। तो 2800 रुपये बाद में मूल्य हो जाता है x का 12%, अगर हम इसमें टैक्स जोड़ देते हैं तो ये 2800 रुपये के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यह हो जाएगा x प्लस x गुना 12/100 और बराबर में ये हमारा 2800 है, जो अभी का मूल्य है हेयर ड्रायर का। 12% टैक्स जोड़ने के बाद मूल्य है 2800 रुपये। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे काट, ये हो जाएगा 2 × 6 = 12 और 2 से 50 तो नहीं कट जाएगा, और ये 2 × 3 = 6 और 2 से 25। तो इसे लिख लेंगे x प्लस 3x और बटा में 25 और बराबर में हो जाएगा 2800। तो इसका भी हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 3x और बराबर में हो जाएगा 2800। तो ये हमारा हो जाएगा 25 × 3 = 28, 28x बराबर में ये हो जाएगा, इस तरफ गुना, यहाँ पे भागा में उधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा 2800 और गुना में ये हो जाएगा हमारा 25। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x बराबर 2800 गुना 25 और नीचे में हो जाएगा हमारा 28। तो ये 28 से 28 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 100 बार में। तो ये x बराबर आ जाएगा 100 × 25, यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 2500 रुपये। यानी हेयर ड्रायर का पहले कितना मूल्य था, तो पहले था हेयर ड्रायर का मूल्य 2500 रुपये, और जब 12% इस पर टैक्स लगा देंगे तो इसका मूल्य 2800 रुपये हो गया था। तो यहाँ से x का मान निकल गया, यही इसका आंसर हो जाएगा।